हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है आपके पास, या आप अभी पीजी कर रहे हैं, या आपने पीजी के फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। सेट का एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो बिना पीएचडी के, विदाउट नेट क्वालिफाई किए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जिस राज्य का आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है, उस राज्य में जब भर्ती आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, आप उसमें विदाउट नेट पीएचडी के भी अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये कहाँ से आया है, तो दोस्तों ये झारखंड से विज्ञापन जारी हुआ है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट का एडवर्टाइजमेंट आया है। दोस्तों, इसी टेस्ट को कहीं पर सेट बोलते हैं, कहीं पर दोस्तों यसलेट बोलते हैं और कहीं पर दोस्तों राज्य के एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जेट 2024 लिखा हुआ है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 लिखा हुआ है। इसको देख करके आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसको देख करके आप लोग परेशान ना होना। दोस्तों, इसका प्रोसेस 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फिल नहीं हो पाया था, आवेदन भरे नहीं गए थे। दोस्तों, अब एप्लीकेशन फिल होगा, इसके बाद ये टेस्ट होगा। प्रोसेस 2024 में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जेट 2024 लिखा हुआ है, ये टेस्ट 2025 का है। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025 है। 6 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 16 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2025 है। 7 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो इसमें जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 8 अक्टूबर 2025 को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 10 अक्टूबर 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 10 अक्टूबर 2025 तक आप अपने आवेदन में सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें कि इसमें जो टेस्ट होगा उसमें टेस्ट किस तरह से होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने पेपर होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो जेट होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों, ये जो टेस्ट होगा ओमार बेस्ड टेस्ट होगा, पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, इसमें जो पहला पेपर होगा उसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। दोस्तों, दोनों पेपर के बीच में आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो गलत उत्तर के लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। दोस्तों, पेपर 1 में आपका रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। और पेपर 2 में दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डोमेन नॉलेज
आपका चेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी कितनी भी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर भर्ती आती है तो वहां पर एज मांगी जाती है। दोस्तों उस भर्ती के टाइम जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें जो एज मांगी जाएगी उतनी एज आपकी होनी चाहिए। इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है 575 रुपए है, 575 रुपीज फीस है। और जो BC1 BC2 EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है 300 रुपए है। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस है 150 रुपए फीस है, 150 रुपीज फीस है। दोस्तों इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस पे करनी पड़ेगी, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी और दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। जो BC1 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। उनके लिए जो मार्क्स है वो 50% है। उनका जो अंक होना चाहिए PG डिग्री में 50% अंक होना चाहिए। दोस्तों जिन कैंडिडेट का PG क्वालिफाई नहीं है, जिन्होंने PG पास नहीं कर रखा है, अभी क्या है PG कर रहे हैं या दोस्तों फाइनल ईयर का एग्जाम उन्होंने दे दिया है, दोस्तों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका जेट का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने की डेट के बाद दोस्तों 2 साल के अंदर आपको PG क्वालिफाई होना चाहिए, आपको PG पास होना चाहिए। यहाँ पर जो अंक बताया गया है इतने अंकों के साथ अगर आप 2 साल के अंदर PG पास नहीं कर पाएंगे तो जो ये आपने एग्जाम दिया है इसको कैंसिल माना जाएगा, आप पास नहीं माने जाओगे। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, कोई भी अभ्यर्थी जेट के लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेबस की बात करें तो जो UGC नेट का सिलेबस है, CSIR नेट का सिलेबस है, वही सिलेबस इसमें भी है। विषय की बात करें तो विषय के बारे में नीचे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 54 सब्जेक्ट हैं, 54 विषय हैं। आप देख सकते हो कि PG में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, मास्टर की डिग्री में आपका कौन सा विषय है। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी क्या है आप जेट क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है बोथ पेपर में। और क्या है अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BC1 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 35% मार्क्स लेकर के आना है, 35% एग्रीगेट मार्क्स लेकर के आना है बोथ पेपर में, तभी आप पास माने जाओगे। तभी क्या है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, PhD में एडमिशन के लिए योग्य होंगे। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने OTR नहीं कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। बात करें ये विज्ञापन आप कहां पर देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कहां पर दिया गया है, तो दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है
झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप ऊपर देखेंगे प्रेस रिलीज भी दी गई है, इसको भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेबसाइट पर जा करके एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जेट के बारे में, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।